ये बात है चेन्नई शहर की। नवंबर 2024। गिरिधरन जो कि 34 साल का था और उसकी वाइफ थी जिसका नाम था पवित्रा, वो 31 साल की थी। इनके 2 बच्चे थे, 1 साल का बेटा जिसका नाम था साई सुदर्शन और 6 साल की बेटी जिसका नाम था विशालिनी। ये सभी एक ही बेडरूम में सोने जाते हैं। सोने की सभी तैयारियां करने के बाद, जैसे कि खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद करने के बाद, बिस्तर ठीक से लगाने के बाद, ये लोग रूम का एसी भी चालू करते हैं और कुछ देर में पूरा परिवार गहरी नींद में चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद यह पूरा परिवार अचानक जागता है और सभी को सांस लेने में परेशानी और उल्टियां होना शुरू हो जाती है। अगली सुबह सब बुरी तरह घबरा जाते हैं। इनके रिश्तेदार, इनके पास पड़ोसी, तो इन सभी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां दोनों बच्चों की डेथ हो जाती है और ये कपल क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में पहुंच जाता है। एक ही रात में अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से उजड़ गया। इसलिए दोस्तों चलिए हम आज इसी का पता लगाते हैं। तो यह घटना नवंबर 2024 की है। गिरिधरन, जिसकी उम्र 34 साल थी, वो एक प्राइवेट बैंक में काम करता था। उसकी वाइफ थी पवित्रा, उसका 1 साल का बेटा था साई सुदर्शन और 6 साल की बेटी विशालिनी थी। चेन्नई शहर के जिस अपार्टमेंट में यह फैमिली रहती थी, वहाँ कई दूसरी फैमिली भी रहती थी और वहाँ काफ़ी चूहे थे जिनसे ये लोग बहुत परेशान थे। इन्होंने कई बार चूहों को भगाने या मारने की कोशिशें भी की, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं मिला। चूहों की समस्या जैसी थी वैसी ही बनी रही, बल्कि यह कहना ठीक होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। अब क्योंकि घर में 1 साल का छोटा बच्चा भी था और चूहों से प्लेग जैसी खतरनाक बीमारियों के अलावा दूसरी छोटी बड़ी बीमारियां भी फैलती हैं, इसलिए पवित्रा ने गिरिधरन से कहा कि हमसे तो नहीं हो पा रहा है, हम चूहों को नहीं भगा पा रहे हैं, इसलिए चूहों से छुटकारा पाने के लिए हमें प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहिए। गिरिधरन को भी ये बात सही लगती है और इसके बाद वो ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में कुछ काम करने के बाद जब उसे फ्री टाइम मिलता है, तो फ्री टाइम में वो ऑनलाइन पेस्ट कंट्रोल सर्विस प्रोवाइडर्स को सर्च करता है, चेन्नई शहर में ही। और कुछ देर बाद वो एक कंपनी को फाइंड भी कर लेता है जो कि चेन्नई के ही टी नगर में आधारित थी, यानी उसका ऑफिस टी नगर में था और वो कंपनी पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। गिरिधरन उनसे कांटेक्ट करता है और अपनी प्रॉब्लम और घर की लोकेशन वगैरह बताने के बाद उन्हें हायर कर लेता है। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद जब गिरिधरन घर जाता है, तो वो पवित्रा को बताता है कि मेरी पेस्ट कंट्रोल वालों से आज बात हुई है, आज दोपहर में बात हुई है ऑनलाइन, और वो लोग 1-2 दिनों में आकर चूहों की समस्या खत्म कर देंगे। 2 दिनों के बाद जैसा कि डिसाइड हुआ था, उस कंपनी के 2 एम्प्लॉय पेस्ट कंट्रोल में यूज होने वाले सारे केमिकल, सारा मटेरियल लेकर गिरिधरन के घर जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो उसे फ़ोन करके बताते हैं कि हमें घर पूरी तरह खाली चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब तक पेस्ट कंट्रोल का काम चलेगा तब तक घर में हमें छोड़कर कोई और इंसान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल करते समय हम कई केमिकल, कई तरह के पाउडर और गैसों का छिड़काव करेंगे जो आप सभी के लिए खतरनाक हो सकती है। अब गिरिधरन ये बात पवित्रा को भी बताता है और वो पेस्ट कंट्रोल वालों के आने के बाद सेफ्टी पर्पज से बच्चों को अपने साथ मंदिर घुमाने ले जाती है। यहाँ गिरिधरन भी अपने ऑफिस चला जाता है। पेस्ट कंट्रोल वाले अपना काम स्टार्ट करते हैं। वो पूरे घर में हर जगह पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं। चूहों को मारने के लिए उनकी छिपने की जगह पर और घर के कोनों में भी जहरीले पाउडर, टैबलेट और जेल को जगह जगह रख देते हैं। काम खत्म होने के बाद वो दोनों कर्मचारी गिरिधरन को फ़ोन करके बता देते हैं, लेकिन इस दौरान वो घर को लापरवाही से डिसइंफेक्ट करते हैं और इसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। शाम को गिरिधरन और पवित्रा दोनों अपने बच्चों के साथ वापस घर आते हैं और डिनर करके ये लोग बेडरूम में सोने जाते हैं। सोने से पहले जैसा कि मैंने बताया, ये लोग वही तैयारी करते हैं, यानी बिस्तर ठीक से लगाना, खिड़की दरवाजे बंद करना। लेकिन इसके साथ ही ये लोग एसी भी ऑन कर लेते हैं और ये बहुत बड़ी जानलेवा गलती कर बैठते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पेस्ट कंट्रोल, खासकर रोडेंट्स यानी कि चूहे और गिलहरी जैसे जीवों को मारने के लिए जिन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है उनके बारे में बता दूं, ताकि आप ये अच्छी तरह समझ सके कि आखिर एसी चलाने के बाद ही क्यों 4 में से 2 जिंदगियां खत्म हो गई। तो देखिए, चूहों या कीड़े मकोड़ों को मारने वाले प्रोडक्ट्स मार्केट में पाउडर, टैबलेट, स्प्रे और जेल के फॉर्म में आसानी से उपलब्ध रहते हैं। लेकिन इनमें जो पॉइजन का अमाउंट पाया जाता है वो कीड़े मकोड़ों के साथ ही इंसान की भी जान ले सकता है। लेकिन आप याद रखिए कि यह अमाउंट उस अमाउंट के कंपैरिजन में बहुत कम होता है जिसे कि प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। प्रोफेशनली काम करने वाले लोगों के पास जो केमिकल होते हैं
वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। यदि हम मेनली रेड पॉइजन की बात करें तो इनमें एंटीकोएगुलेंट्स जैसे कि वारफारिन या ब्रोडीफेकम होते हैं। ये केमिकल खून का थक्का ही नहीं जमने देते, जिससे कि इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती रहती है। और जब चूहे इन्हें खाते हैं तो उनमें मेनली इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उनके आंतों में, उनकी नाक से या उनके शरीर के दूसरे अंगों में जैसे फेफड़ों में खून भर जाता है और ज़्यादा खून बहने के कारण उनकी मौत हो जाती है। इनके अलावा कुछ दवाओं में थेलियम या आर्सेनिक या बहुत ही खतरनाक स्ट्राइकनिन भी मिला होता है, जिससे कि नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है और हमारी मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है। ये ऐंठन इतनी बढ़ जाती है कि सांस लेने वाली मांसपेशियां भी काम करना बंद कर देती है और दम घुटने से इंसान की डेथ हो जाती है। इनके अलावा भी इन दवाओं में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या दूसरे तरह के फॉस्फाइड मिले होते हैं, जो वाटर या किसी भी दूसरे लिक्विड के साथ मिलकर बहुत ही घातक रिएक्शन करते हैं और फॉस्फिन गैस बनाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा घातक या लीदल होती है और इंसान की जान आसानी से ले सकती है। अब हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो जब ये फैमिली सोने गई तब उस रूम में पहले से ही पॉइजन के एरोसॉल मौजूद थे। एरोसॉल के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि जब बारिश रुक जाती है तब भी वातावरण में छोटी छोटी पानी की बूंदें रहती हैं, उन्हें एरोसॉल कहते हैं। या इसके अलावा जो स्प्रे आप यूज़ करते हैं, उन स्प्रे में जो लिक्विड रहता है वो भी एक तरह का एरोसॉल ही रहता है। तो नॉर्मली जब तक हवा ना चले तब तक एरोसॉल यहाँ वहाँ नहीं उड़ते हैं। और जब इस फैमिली ने एसी चलाया तब जो जहर के एरोसॉल थे वो पूरे कमरे में फैल गए और सांस के साथ इनकी बॉडीज़ के अंदर भी चले गए। सबसे बुरी बात यह रही कि उस समय शायद इनकी खिड़कियाँ और दरवाजे भी बंद रहे होंगे, इसलिए एरोसॉल में मौजूद पॉइजन उस कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाया। खैर, जहर ने असर दिखाया और कुछ देर बाद जब इनकी नींद खुली तब सभी को एक साथ सांस लेने में दिक्कत और उल्टी होने लगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि थेलियम और स्ट्राइकनिन से मांसपेशियों में ऐंठन होती है और दम भी घुटने लगता है, तो इस फैमिली में भी यही लक्षण दिखाई देने लगे। सुबह जब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तब 1 साल के छोटे बच्चे और 6 साल की बच्ची की डेथ हो गई और ये हस्बैंड और वाइफ दोनों आईसीयू में पहुंच गए। जब पुलिस को इस बारे में पता चला और डॉक्टर ने भी कंफर्म किया कि इस फैमिली की इस हालत का कारण वो जहर है जो पेस्ट कंट्रोल वालों ने यूज़ किया था, तब पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए टी नगर में बेस्ड उस पेस्ट कंट्रोल कंपनी के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया। और जिन 2 कर्मचारियों ने वहां पेस्ट कंट्रोल वर्क किया था, जिनके नाम दीनाकरण और शंकर दास थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि कंपनी का मालिक प्रेम कुमार फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस ने एक टीम भी बनाई। दोस्तों, इस जानलेवा लापरवाही की घटना को दक्षिण भारत के लगभग सभी बड़े न्यूज़ पोर्टल ने कवर किया था, लेकिन यहाँ नॉर्थ में इसके बारे में कोई बड़ी खबर नहीं है, जबकि पेस्ट कंट्रोल का काम प्राइवेट लोगों के द्वारा लगभग नॉर्थ के सभी बड़े शहरों में किया जाता है। ऐसे में किसी के भी साथ इस तरह की दर्दनाक घटना ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और यदि आपको किसी भी तरह के पॉइजन और इसके ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी चाहिए तो इंडेप्थ चैनल के नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉइजन सीरीज के सभी वीडियोस ज़रूर देखें, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।